नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में ऑटो कोनर मशीन प्रोडक्शन फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिंक कोनर मशीन हो या फिर बाइंडिंग मशीन हो या कोई भी बाइंडिंग मशीन हो, सारी बाइंडिंग मशीन का फॉर्मूला एक ही होता है प्रोडक्शन निकालने का। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से वाइंडिंग मशीन का प्रोडक्शन फार्मूला सीखेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। आप बस वीडियो देखते जाइए और समझते जाइए। तो सूत्र लिख लीजिए 0.284 इंटू ड्रम की स्पीड डिवाइडेड बाय काउंट। ये इंग्लिश काउंट है, ठीक है, कॉटन मिल के हिसाब से। तो 0.284 इंटू ड्रम स्पीड डिवाइडेड बाय काउंट। अब हम इस फॉर्मूले में ये पता करते हैं कि 0.284 आया कहाँ से। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो 60 इंटू 8 इंटू 1.093 डिवाइडेड बाय 840 इंटू 2.2 टोटल करेंगे तो 0.284 आ जाएगा। अब हमारा सूत्र क्या होगा? 60 इंटू 8 इंटू 1.093 डिवाइडेड बाय 840 इंटू 2.2। तो जो एक्चुअल हमारा फॉर्मूला है वो ये है 0.284 इंटू ड्रम स्पीड डिवाइडेड बाय काउंट। ये एक्चुअल फार्मूला हो गया। अब हम उदाहरण भी लेते हैं, उदाहरण से भी समझते हैं और एक एक चीज़ समझते हैं फॉर्मूले की। तो देखो, बाइंडिंग मशीन का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। 0.284 इंटू ड्रम की स्पीड, मशीन के ड्रम उसकी स्पीड, और डिवाइडेड बाय काउंट, इंग्लिश काउंट। तो ये आप चित्र जो देख रहे हो उसमें भी देखो आप शो हो रहा है। तो जो 0.284 आया है वो आप समझ गए हो 60 इंटू 8। जब 60 इंटू 8 करोगे तो 480 हो जाएगा, इंटू 1.093। ये 1.093 क्यों लिखा है? ये यार्ड को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिखा जाता है। अब डिवाइडेड बाय 840 किस लिए लिखा है? क्योंकि इंग्लिश काउंट का स्टैंडर्ड होता है। इंटू 2.2 क्यों लिखा है? ये केजी में कन्वर्ट करने के लिए, जो हमको प्रोडक्शन चाहिए वो केजी में चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग किया है। अब उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मशीन में 30 का काउंट चल रहा है और ड्रम की स्पीड 1500 है। हमारे सूत्र के हिसाब से 1500 इंटू 0.284 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो आएगा 14.2। ये केजी है, केजी में 2.2 लगाया था हमने, इसलिए ये केजी में आया। अब ये 100% मशीन जब वर्क कर रही है तब आया है। अगर एफिशिएंसी अभी हमने एक ऐड नहीं की मशीन की कि एफिशिएंसी कितनी भी हो सकती है, 75 80, वैसे बाइंडिंग मशीन की 70 75 के समथिंग ही होती है। तो जब हम एफिशिएंसी ऐड कर देंगे तो जो हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन आया 14.2, इसमें 14.2 इंटू 70% मान लो मशीन की एफिशिएंसी है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगा 9.94 केजी पर ड्रम पर शिफ्ट। ठीक है। अब ये 9.94 आया है, इसमें इंटू कर दो आप नंबर ऑफ स्पिंडल का, वो नंबर ऑफ ड्रम का, कि कितने मशीन में ड्रम है। ये 9.94 एक ड्रम का आया है। अब मान लो मशीन में 60 ड्रम है, तो इंटू 60 कर दोगे तो 8 घंटे में टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा मशीन का कि कितना प्रोडक्शन बन रहा है। अब जैसे कि अब सूत्र में देखिए, जो हमने 0.284 का जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ से आया? वो 60 इंटू 8, ये होता है 480 इंटू 1.093। तो जो 480 है, जो 60 इंटू 8 है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 का उपयोग किया है। इंटू 8 इसलिए किया है क्योंकि 8 घंटे का चाहिए। अगर 2 घंटे का चाहिए तो 8 हटा के हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 12 घंटे का चाहिए तो 60 इंटू 12 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा बस, लेकिन अधिकांश मिलों में यही स्टैंडर्ड चलता है, इसलिए हम इसका ही यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से बाइंडिंग मशीन का प्रोडक्शन निकाला जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।